अब देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। कहा गया इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट 2 - 3 एंड पैरेलल टू इक्वेशन 3x + y + 1 = 0। अब कहोगे सर इस क्वेश्चन का, इस वीडियो लेक्चर का पहला क्वेश्चन आप 2 लिखें। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का 3 फार्मूला बतलाया और उसी से रिलेटेड उसमें एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद का ये वीडियो लेक्चर है, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया है स्टूडेंट। ठीक है, तो जो नया स्टूडेंट है जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखे ताकि ये अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पहले समझिए। कहता कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। कब? व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट्स 2 - 3, यानी उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो बिंदु 2 - 3 से होकर गुजर रहा है। मतलब जिस पॉइंट से होकर गुजर रहा है उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3 एंड पैरेलल टू इक्वेशन 3x + y + 1 = 0। जिस लाइन का आप इक्वेशन को, जिस स्ट्रेट लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, वो लाइन एक दूसरे लाइन का पैरेलल है ना। तो ऐसा होगा, ये लाइन है, ये जो मान लेते हैं ये पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट 2 - 3, इससे होकर ये पास कर रहा है ना, इसका नाम ले लेते हैं L1। और इस लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड करना है कब? जब बिंदु 2 - 3 से होकर गुजर रहा है और कंडीशन दिया है कि L1 जो है इस L2 का पैरेलल है और इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इसका इक्वेशन दिया है 3x + y + 1 = 0। ये जो L1 है L2 का पैरेलल है। L1 पॉइंट 2 - 3 से होकर पास कर रहा है और L2 का जो इक्वेशन है 3x + y + 1 = 0। तो स्टूडेंट हमने क्या बतलाया, जब कोई भी लाइन एक बिंदु से होकर गुजर रहा है तो उसका फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। अब इसके लिए कोऑर्डिनेट तो मालूम है, y1 हो जाएगा -3 और x1 हो जाएगा यहाँ पे 2, लेकिन m कहाँ से लाएंगे? तो m हमें इक्वेशन यहाँ से फाइंड होगा, क्योंकि जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ध्यान रखिए, क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे जो कि इक्वेशन ऑफ L2 मान लेते हैं क्या है, L2 इज 3x + y + 1 = 0। यहाँ से स्टूडेंट m निकाल लीजिए, इसको लिखते हैं इस फॉर्म में, इसीलिए y = -3x - 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, नीचे लिखो y = -3x + -1। अब देखो ये किस फॉर्म में है, दिस इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y = mx + c, यानी हमने एक फार्मूला पढ़ा है y = mx + c, यानी m हमारा स्लोप है, इस m के प्लस पे क्या है -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिख सकते हैं m = -3। m = -3 का मतलब क्या, हम इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स m2, क्योंकि इसको हम L2 माने हैं। तो L2 से जो फाइंड होगा हमारा स्लोप उसको m2 मान लेते हैं, क्योंकि L1 पैरेलल है L2 का, इसीलिए m1 = m2 = -3। दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप इक्वल होता है, इसलिए m1 = m2 = -3 ले लिए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ से लिखेंगे, इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासिंग थ्रू the point 2 - 3 and slope -3, जिसका स्लोप -3 हो और पॉइंट 2 - 3 से होकर गुजर रहा है, तो स्टूडेंट फार्मूला हमने क्या लिखा, y - y1 = mx - x1। अब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करना है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा y1 के प्लस पे -3 = m के प्लस पे m1 ले लो स्टूडेंट्स, वहाँ हो जाएगा -3, यहाँ भी
x माइनस x1 के प्लस पे 2, ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 इक्वल टू माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 6, ये बाबू हो जाएगा आपका y प्लस 3x इधर ले जाते हैं बराबर और 3 उधर जाएगा 6 माइनस 3 बराबर माइनस प्लस 3, यानी आपका जो इक्वेशन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा y प्लस 3x बराबर 3, ये आपका इक्वेशन, यही आपका आंसर। या फिर इसको लिख सकते हैं y प्लस 3x माइनस 3 बराबर 0, यही आपका आंसर। तो हमने दो टाइप का क्वेश्चन पढ़ा कि एक जब परपेंडिकुलर हो, जिस लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हो वो दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ा है स्टूडेंट्स कि जिस लाइन का इक्वेशन मुझे निकालना है वो दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, सारा चीज यही रहने देते हैं स्टूडेंट्स, बस इसको बदल देते हैं। क्वेश्चन की भावनाओं को समझिएगा, इसका पॉइंट ले लेते हैं 2 माइनस 1 और ये पॉइंट ले लेते हैं 3 4 ना। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको स्ट्रेट लाइन से मिल जाए तो उसको यूं ही सॉल्व कर दो। अब देखिए क्वेश्चन 3 नंबर, इसी को हम बनाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ a straight line which passing through point 2 minus 3 and parallel to the line joining the 2 points 2 minus 1 and 3 4। देखिए क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट 2 minus 3 and parallel to the line joining the 2 points 2 minus 1 and 3 4। स्टूडेंट्स इसको मिटा देते हैं ताकि फिर से मैं बनाऊंगा और समझ में आएगा। कहता है उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करे जो बिंदु 2 minus 3 से होकर गुजर रहा है। उसको गुजारो ऐसे करके, ये L1 है और कहीं पे पॉइंट दे दो ये 2 minus 3। कहता है इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करो कब, जब ये पॉइंट 2 minus 3 से होकर गुजर रहा है। तो कोऑर्डिनेट तो स्टूडेंट दिया हुआ है 2 minus 3 यानी x1 y1 दिया है, हमें m की जरूरत पड़ेगा। तो m कैसे फाइंड करेंगे, आगे लिखा है कि ये जो L1 है, ये L1 लाइन जो है वो L2 के पैरेलल है, इसका पैरेलल है स्टूडेंट L2 का, लेकिन ये जो है दो बिंदुओं के जोड़ रहा है। बिंदु A जोड़ रहा है स्टूडेंट्स 2 minus 1 और बिंदु B ये जोड़ रहा है 3 4। मतलब L1 L2 का पैरेलल है और L2 जो है इसका इक्वेशन नहीं दिया है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है, लेकिन इसमें स्टूडेंट कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो मतलब L2 जो है इस दो बिंदुओं से होकर गुजर रहा है। कौन बिंदु, 2 minus 3 और 3 4 से। तब हमें इस L1 का इक्वेशन फाइंड करना है। स्टूडेंट सबसे पहले लिखेंगे क्योंकि स्लोप ऑफ AB, हमें AB का स्लोप निकालना है ना, लाइन L2 का AB which passing through the 2 points 2 minus 1 and 3 4। तो स्टूडेंट्स इसीलिए m बराबर होता है y2 minus y1 बटे x2 minus x1। फॉर्मूला बतलाया था कि दो बिंदुओं से गुजरने वाले लाइन का जो स्लोप होता है y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। तो स्टूडेंट यहाँ से m2 बराबर m2 मान लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे L2 मान लिया लाइन का। तो m2 बराबर हो जाएगा y2 का वैल्यू यहाँ पे 4 और माइनस y1 यानी -1 तो माइनस प्लस बाय x2 का वैल्यू 3 और माइनस x1 का वैल्यू 2। यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट हो जाएगा 5 ना। चूंकि L1 पैरेलल L2 इसीलिए दोनों का स्लोप m1 बराबर m2 बराबर 5। हमने पढ़ा था कि जब दो लाइन एक दूसरे का पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप भी इक्वल होगा। यहाँ पे L1 L2 पैरेलल है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए दोनों का स्लोप यानी m1 बराबर m2 बराबर 5। तो स्टूडेंट्स इसका जो स्लोप है m1 है वो निकला मेरा 5। तो आप लिखेंगे
इसीलिए इक्वेशन ऑफ स्टेट लाइन L1 इसका निकालना है। L1 which passing through the point 2 minus 3 and slope 5। स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इक्वल टू m और x माइनस x1। ये y1 हो जाएगा स्टूडेंट -3, अब इसका कोई काम नहीं है, बराबर m1 हमारा 5 आया है, x माइनस x1 यानी 2, इसका कैलकुलेशन होगा तो y प्लस 3 इक्वल टू 5x माइनस 10। ये स्टूडेंट हो जाएगा y माइनस 5x बराबर -10 प्लस -3 हो जाएगा प्लस -3, ये हो जाएगा y माइनस 5x बराबर -13। यही हमारा आंसर, या y माइनस 5x प्लस 13 बराबर 0, दोनों से कोई भी लिखिए आपका आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्या हम पर है कि जब एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर हो, जब एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल हो, और इसमें भी हम पढ़े जब एक लाइन दूसरे लाइन का पैरेलल हो तो किस तरह से इक्वेशन फाइंड किया जाता है। एक क्वेश्चन कभी बहुत सारा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है स्ट्रेट लाइन में, कम से कम तो 2 वीडियो इसके बाद और बनने वाला है। और एक ऐसा क्वेश्चन पे विचार करेंगे स्टूडेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ द perpendicular bisector of the line segment the point 1, 1 and 2, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए तब इसको हम सॉल्व करते हैं। कहता है लाइट गया, सॉरी